हाँ तो मेरे हीरो, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th और 9th का ये अध्याय 1 रहेगा जिसका नाम है संख्या पद्धति। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.2 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे, है ना। इससे पीछे मैंने जो प्रश्नावली 1.1 है उसको सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे जाकर के थोड़ा आंख मार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और रापची के स्टाइल में समझने का हम पूरा प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। जरा इसका हेडिंग लाइन पढ़ लेते हैं। ये कहता क्या है? ये कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। और कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करना है, यानी कारण के साथ आपको उत्तर भी देना है, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो आइए हम सबसे पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी जितनी भी अपरिमेय संख्या है, क्या वो वास्तविक संख्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर मैं यहां पे लिख दूं वास्तविक संख्या, है ना, क्या लिख दूं? वास्तविक संख्या। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने पीछे वाले जो प्रश्नावली उसमें समझाया था कि वास्तविक संख्या 2 टाइप के होते हैं। पहला तो परिमेय संख्या, है ना, और दूसरा हमारे पास हो जाता है अपरिमेय संख्या। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो सारे के सारे, जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो सारे के सारे वास्तविक संख्या कहलाएंगे, और जितने भी अपरिमेय संख्या है वो भी सारे के सारे वास्तविक संख्या कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन कहा जा रहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ भाई, जितनी भी अपरिमेय संख्या वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होती है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर सत्य, यहां पे लिख देंगे सत्य है, है ना। अब लिख दो कारण में आपको लिख देना कि वास्तविक संख्या के अंदर, है ना, यानी वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है ना। तो हम यहां पे लिख देते कारण वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर क्या है? अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। अब कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई, इस प्रश्न को आपने समझ लिया, ठीक है। कि अगर कोई पूछे कि जितने भी अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या होती है तो आप कह देना हाँ होती है। और ऐसे भी पूछे कि जितने परिमेय संख्या है, जितने भी परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ बिल्कुल होती है। यह आपने समझ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर? दूसरा प्रश्न कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m जो है एक प्राकृत संख्या है। यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो चलो बना लेते हैं। यहां पे मैंने संख्या रेखा बनाया। अब कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। हमने संख्या रेखा बनाया। अब इस संख्या रेखा पर आपको पता है, जैसे कि मान लो यहां पे 0 है, 0 से इस साइड हमारे पास 1 हो जाएगा, है ना, इस साइड हमारे पास 2 हो जाएगा, इस साइड हमारे पास 3 हो जाएगा, 4 ऐसे जाता रहेगा। इस साइड ऋणात्मक वाले अंक होते हैं, माइनस के 1 हो जाएंगे, है ना। लिख देते हैं इसको, जैसे यहाँ पे -1 हो जाएंगे, यहाँ पे -2 हो जाएंगे, यहाँ पे -3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। क्लियर? तो आपने यहां पे देख लिया। अब कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत। तो ये संख्या रेखा पे आ गया। अब यहां पे क्या कहते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जितने भी है वो वर्गमूल m के रूप का होता है ना, और जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो मेरे भाई यहां पे देखो ये क्या है, जितने भी देखो, अब अगर हम देख रहे हैं कि संख्या रेखा पे ऋणात्मक वाले भी संख्या होते हैं और धनात्मक वाले भी संख्या होते हैं। तो अगर मैं यहां पे ये जितने भी धनात्मक वाले संख्या है, मतलब m के जगह पे अगर 1 रख दें इसको, तो रूट के अंदर आ जाएंगे, ये भी संख्या रेखा पे इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद जैसे 2 है, 2 को भी वर्गमूल यहां लगा हुआ है, 2 को भी अंदर रख दो, ये भी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, है ना। 3 को ये भी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या -1, अगर ये -1 जो है वो रूट के अंदर हो जाएगा, तो क्या संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या हो जाएंगे, ये वास्तविक संख्या नहीं कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? काल्पनिक संख्या कहलाएंगे, जो कि हम संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। तो यहां पे कहता है ना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी जितने भी बिंदु है उन सभी को दर्शा सकते हैं क्या? यानी जितने भी बिंदु है वो वर्गमूल m के रूप का होता है? तो मेरे भाई कहेंगे नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका कहानी क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये असत्य है। क्या लिख देंगे, या इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर असत्य है, असत्य है। क्लियर? तो ये आपने देख लिया कि ये असत्य है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां पे देख लो, कारण दे दो। कारण में आप क्या लिखेंगे? कहता है ना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। तो कारण में लिखेंगे कि भाई संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वो वर्गमूल m के रूप का नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पे तो माइनस वाले भी आते हैं ना, तो वो माइनस वाले इस रूप का नहीं होता है, वो काल्पनिक संख्या में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे कारण लिखेंगे भाई कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं होता है। प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं होता है। ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब जितने भी वास्तविक संख्या है, क्या वो परिमेय संख्या होती है? तो सबसे पहली बात है कि वास्तविक संख्या में हम यहां दर्शाते हैं, आपको यहां पे लिखते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या √2 क्या है? ये वास्तविक संख्या है कि नहीं? वास्तविक संख्या के अंदर ही आ जाते हैं, अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या, वो सारे के सारे वास्तविक संख्या के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने लिखा ये √2, ये भी वास्तविक संख्या, √3 ये भी वास्तविक संख्या, 1 ये भी वास्तविक संख्या, 2 ये भी वास्तविक संख्या, 3 ये सब वास्तविक संख्या है। तो कहता है जितने भी वास्तविक संख्या है क्या वो अपरिमेय संख्या होती है? जितने भी, तो ये सारे के सारे हमारे पास वास्तविक संख्या है। अब बताओ ये सारे के सारे संख्या क्या हमारे पास अपरिमेय संख्या है? देखते हैं, √2 अपरिमेय संख्या है, √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन 1 2 3 ये क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है मेरे भाई अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या है ना। तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी, यहां पे कहता है ना जितने भी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। भाई ये सारे के सारे वास्तविक संख्या है जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर सब हो जाता अपरिमेय संख्या तब कहते कि हाँ कथन सत्य है, लेकिन नहीं है कि नहीं? तो हम यहां पे लिखेंगे कि असत्य है, इसका आंसर लिखेंगे असत्य है। कारण लिख दो सर, कारण क्या लिखेंगे? यहां पे कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो कारण में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है ना, इसीलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है ना। तो यहां पे लिखेंगे कारण में कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है,
है ना, परिमेय संख्या भी आती है, ये आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन, इसको यहां तक सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, क्या उसके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देख लेते हैं चेक करके कि अपरिमेय होते हैं कि नहीं। मान लो कि धनात्मक पूर्णांक 3 मान लिए और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या नजर आएंगे, ये अपरिमेय संख्या नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, अपरिमेय संख्या। और भी हमको तो बहुत सारे लेकर के देखना है, जैसे कि 2 है, 2 हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या आ जाएंगे। अब मान लो 4 है, ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पे क्या कहा जाता है कि क्या सभी मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उन सभी का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो अपरिमेय संख्या होता है। तो हमने देखा कि भाई हमने जितने भी संख्या लिया, 2 को तो चलो अपरिमेय आ गया, लेकिन तीसरा का क्या आ गया, परिमेय आ गया। मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि असत्य है ना। इसका आंसर क्या लिखेंगे सर, असत्य है, असत्य है। ठीक है, मतलब कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है, नहीं होता है, ये कथन गलत है, यानी असत्य है। अब कारण क्या लिखें, कारण क्या, एग्जाम्पल में कुछ कह रहा था, यदि नहीं, कहता यदि नहीं, तो चलो नहीं तो हो ही गया, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो आइए ऐसी, मतलब कोई भी आपको धनात्मक संख्या का उदाहरण ले लेना है जिसका वर्गमूल निकालें तो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो आइए फॉर एग्जाम्पल में जैसे 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, है ना। हाँ सर बोलिए। 0 माइल पे है, 0 माइल पे है तो किसी से पूछे कि भव्य बजाज हमको जाना है, 5 मिनट का पैदल का रास्ता है। भव्य बजाज बाइक का शोरूम है। हाँ हाँ हाँ, वहां पे आइए, हम तुरंत आ जाते हैं। ठीक, एक सर आए हमसे मिलने, तो फोन उठाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कहाँ भटक जाएंगे, झारखंड से आए हैं, है ना। अच्छा, तो यह हमारे पास 1 हो गया। जैसे कि 4 ले लो, 4 भी हमारे पास धनात्मक, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये सब हमारे पास हो जाएंगे। तो आपने उदाहरण के लिए ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आइए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल जो है ये हम सॉल्व करते हैं। ये बड़ा सिंपल है और काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपके पास पेंच प्रकार है तो बढ़िया रहेगा, उससे सॉल्व कीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले कहता है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहां से संख्या रेखा खींच लेते हैं। ये हमारे पास संख्या रेखा हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब जब पटरी लाएंगे तो बीच में मार्क दिया रहता है 1 सेंटीमीटर पर आपको एक लाइन खींचते चलना है। तो आइए हम सबसे पहले लाइन खींचते हैं, यहाँ पे बीचों बीच से पहले, है ना, यहाँ पे 0 रखते हैं। ये बराबर दूरी पे खींचना रहता है, कोई दिक्कत नहीं, एनी ओनी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख लो, आप पेज प्रकार से बना देंगे, इस सब की दूरी बराबर होना चाहिए। मान लो 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया। इस साइड क्या होता है, माइनस वाले होते हैं, माइनस का 1 हो गया, है ना, माइनस का 2 हो गया, ये सब होते हैं। अब क्या कर सकते हैं सर, ये देखो, अब क्या करना है, जो देखो यहां से हम क्या करेंगे सर, जैसे √5 है, √5 को अगर वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 2 से प्लस आता है ना। तो 2 से प्लस आता है तो हम क्या करेंगे, 2 पर सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांद की मदद से या पेंच प्रकार की मदद से भी बना सकते हैं। तो 90 डिग्री का कोण जब बनाते हो तो क्या बनता है, एकदम सीधा बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, सीधा। इस 2 पर 90 डिग्री का कोण बना दो।
है ना। तो आइए 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो ये मैंने बना दिया। इसको कितना पूरा लंबा करना है? नहीं, एक इकाई पे रखना है। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ 1 और 2 के बीच की दूरी जितनी होगी उतनी ही आपको लेकर के रखना है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आप पटरी की मदद से देखना, जब पटरी से ये दूरी जो छोड़े होंगे तो जितनी दूरी आप लिए होंगे उतनी ही दूरी का आपको ऊपर एक रेखा खींच लेना है। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। सीधा खींच दोगे ना तो 90 डिग्री का कोण हो जाता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई, है ना। अब ये मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब ये बी, इसको मान लेते हैं, चलो इसको बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, 0 से इसको मिला देंगे, है ना। ये 0 ये वाले पार्ट से ये 90 डिग्री को मिला देंगे। तो चलो मिला देते हैं यहां से। आइए यहां से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये हमने इसको क्या किया, मिला दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। हमने इसको मिला दिया। अब ये जो मिलाए हैं ना, ये बी हो गया, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं ए। अब ये जो मिलाए हैं, है ना, यही हमारे पास √5 है। अब देखो 0 से लेकर के बी तक की दूरी कितनी है, तो 0 से लेकर बी तक की दूरी 1 और 2 इकाई है। कितनी? 2 इकाई, है ना। अब ये जो खींचे ये भी हमारे पास क्या है, 1 इकाई। मैंने बोला था ना कि 1 इकाई खींचने के लिए इसका हाइट, तो ये 1 इकाई है। तो ये 2 है, ये 1 इकाई है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये √5 तो ऊपर है, तो हमें तो संख्या रेखा पे दर्शाना है ना। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आप क्या कर सकते हैं सर, संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए वो पेज प्रकार जो होता है वो लेना। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगाना और यहाँ पे पॉइंट लगाना और सीधे नीचे की तरफ खींच देना। तो ये मैंने खींच दिया, ये हमारे पास आया। इसको मान सकते हैं कुछ भी, डी मान लो, ये हमारे पास डी मान लिया। अब कहने का मतलब जब डी मान लिए तो ये जो सी ए की दूरी जो है, सी ए की दूरी, जितना सी ए की दूरी होगा उतना ही सी डी की दूरी होगा। अब कैसे? क्योंकि पेज प्रकार से जब घुमाएंगे तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये भी तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। जैसे कि मान लो ये रेखा है ना। अब यहां से 90 डिग्री का कोण है, यहां से हम एक रेखा खींच दिए। अब इस पर पेज प्रकार की मदद से ऐसे हमने खींच दिया, है ना। तो ऐसे खींच दिया तो क्या बन गया मिथिलेश सर जी? हाँ सर, बस रुकिए हम आ रहे हैं, है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये जैसे हम ये खींचे तो इससे क्या पता चला कि ये भी एक त्रिज्या हो गया और ये भी एक त्रिज्या हो गया। तो ये दोनों त्रिज्या बराबर होगा। उसी तरीके से ये भी एक त्रिज्या हो गया, है ना, और ये भी एक त्रिज्या हो गया। तो ये दोनों त्रिज्या बराबर हो गया, इसीलिए मैंने AC बराबर CD लिख दिया। और आर्यन सर, आर्यन सर, आर्यन सर, मिथिलेश सर भव्य बजाज के पास है, जाइए तो ले आइए। तो भव्य बजाज के पास है, हाँ। ये आपने देख लिया, CA बराबर CD है ना। चलिए अच्छी बात है। तो ये जितनी दूरी होगी कितनी, √5 है, तो √5 रहेगा। अब आपके मन में आएगा कि ये √5 जो आया है ना, तो इसको थोड़ा साबित करके बताइए। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय की मदद से पता होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। अब √5 आना चाहिए ये वाला कर्ण, है ना। तो सबसे पहली बात है, ये हमारे पास क्या है, लंब है। और लंब कितना, 1 यूनिट है। तो लंब के जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, आधार यहां से लेकर के यहां तक है, कितना, 2 इकाई है, तो 2 का वर्ग कर देंगे। अब यहां पे देखो कर्ण स्क्वायर बराबर है, तो कर्ण स्क्वायर रहने दो, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 1 5, आई वर्गमूल हटेगा, मतलब स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल पड़ेगा, तो ये रूट आ गया, है ना। तो मैंने 5 भी लिख दिया। तो इस तरीके से संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करना, कॉपी पर मैं जब समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।